अखाड़ा में आज सबसे पहले बात राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी घमासान की। इस घमासान को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है और यही वजह है कि राज्य के प्रभारी अजय माकन जयपुर में आज भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। अजय माकन आज 20 जिलों के करीब 55 विधायकों से चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधायकों से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक दिन पहले भी अजय माकन ने जयपुर में कई कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की थी। खबर है कि विधायकों से मुलाकात के दौरान मंत्रियों के कामकाज के बारे में भी चर्चा की गई। रघु शर्मा जी, आप बताएं कि ये जो 2 दिन का मंथन चल रहा है, क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी क्योंकि हमारे जो विधायक हैं उनके सुझावों के आधार पर हमारी आला कमान फीडबैक ले रही है, तो कुछ न कुछ कांग्रेस की मजबूती के लिए होगा। कई विधायकों ने मंत्रियों को लेकर, प्रभारी मंत्रियों को लेकर, कुछ काम को लेकर शिकायतें की है। मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। जो अखबारों में छपा है मैं समझता हूँ निराधार है। कोई शिकायत किस तरह की किसी के खिलाफ हुई नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आप अजय माकन से भी मिलकर हैं, आपको लेकर उन्होंने कहा आपके कामकाज को लेकर किसी विधायक का फीडबैक? मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें बेसिर पैर की है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सच्चाई से। हमसे जो उनकी बात हुई है वो संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से हुई है। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, आपने पूछा मंथन से क्या निकलेगा, वो कह रहे हैं अमृत निकलेगा, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से तो सिर्फ जहर उगला जा रहा है। देखिए माकन, अभी भी जहर ही उगला जा रहा है। अभी जो अजय माकन जो क्लास ले रहे हैं, अब काफ़ी रोचक बातें हो रही है। कई सारे ऐसे जो सोचा नहीं वो भी हो रहा है। सचिन पायलट खेमे के लोग, उनसे उम्मीद की जा रही है कि सचिन अशोक गहलोत सरकार की परफॉर्मेंस पे की आलोचना करेंगे, मंत्रियों की आलोचना करेंगे, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ अशोक गहलोत खेमे के जो मंत्री हैं उनकी सचिन पायलट खेमे के लोग तारीफ कर रहे हैं और गहलोत खेमे के लोग सचिन पायलट की कई जगह तारीफ कर रहे हैं। अभी एक विधायक से बात हुई हमारी, प्रशांत बेरवा, जो अशोक गहलोत गुट के माने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं को जो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी है उनको मार्गदर्शक बनाना देना चाहिए, एक मार्गदर्शक मंडल बना देना चाहिए और युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। और सचिन पायलट यूथ है तो उनकी ज़रूरत है और मंत्रिमंडल में भी पुराने हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रिव्यू करके हटाकर युवाओं को भागीदारी दी जाए। काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो अजय माकन जिस तरीके से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कसरत तो चल ही रही है, कई सारी कसरत हो रही है। और कई विधायक जिनको अशोक गहलोत उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसके बावजूद उनके कई मंत्रियों पर जमकर निशाने साधे गए। जो सीनियर मंत्री हैं उनको निशाने पर लिया गया, सरकार की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए। अब पूरा, क्योंकि 2 दिन हो गया, कल 66 विधायकों को सुना, आज 53 विधायक हैं उनको सुना, 119 टोटल विधायक है और उनकी सुनवाई हो रही है। शाम तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद में ये जो रिपोर्ट है माकन लेकर जाएंगे दिल्ली, सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर जो शिकायतें जितनी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं हो कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, यानी कि डिसॉल्व कर दिया जाए और नया मंत्रिमंडल बने। जो सचिन पायलट चाहते थे वो लगभग ज़्यादातर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके के जो सवाल उन्होंने उठाए वही सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाकी विधायक जो गहलोत कोटे के विधायक हैं वो भी उठा रहे हैं। तो पूरा लबोलबाब ये है कि पूरी जो ये कसरत चल रही है उसके बाद में अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन भवानी एक बात बताइए, बीच में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत ने स्थिति को संभाल लिया है, सचिन पायलट का पलड़ा जो है वो हल्का होता लग रहा है, अशोक गहलोत का पलड़ा भारी होता लग रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन जैसे जैसे अजय माकन इन विधायकों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो बीजेपी ने कर्नाटक में करके दिखाया वही अब कांग्रेस राजस्थान में करने की कोशिश करेगी? भवानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भवानी हमारे साथ लाइव हैं, ऑडियो कनेक्शन अभी फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि हम वापस भवानी की ओर रुख करें, वहीं सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान सभी विधायकों के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं, 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। खबर यह भी है कि कुछ विधायकों ने अजय माकन से मंत्रियों के कामकाज और उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायतें भी की है। अपने दौरे के दौरान अजय माकन 119 विधायकों से बैठक
करने वाले हैं, उनके साथ उनसे फीडबैक लेने वाले हैं, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को सौंपेंगे। उसके बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में नियुक्तियां की जाएंगी। क्या ये पूरी तरह से कंप्लीट ओवरहॉल होगा या कर्नाटका मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करेगी, या फिर जैसे पंजाब में किया गया है कि अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू को अकोमोडेट किया गया है, वैसी कोई परिस्थिति बनेगी? चलिए भवानी सिंह से जुड़ते हैं। भवानी, बताइए कि वहां कर्नाटका मॉडल को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बीजेपी ने एकदम आराम से कर दिया इसको, पूरा चेंज करा दिया, वैसे ही क्या राजस्थान में पॉसिबल है? या जैसे कांग्रेस बनाम पंजाब में कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अभी एक परिस्थिति है कि दोनों नैया तो चला रहे हैं, लेकिन कोई एक आगे बढ़ा रहा है, दूसरा पीछे चला रहा है, तो इसमें ऐसी परिस्थिति आ जाएगी राजस्थान में? देखिए आनंद, कर्नाटक मॉडल राजस्थान में लागू करना अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत काफ़ी मजबूत है, और दूसरा ये है कि राजस्थान में 2.5 साल चुनाव में और बीजेपी और कांग्रेस में भी फर्क है। ये बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार कैसे चलती है, कांग्रेस की हाईकमान की कितनी ताकत है, ये सब जानते हैं। ये बीजेपी का हाईकमान नहीं है, तो इतना संभव नहीं किया है। लेकिन यहाँ जो हो सकता है, जो संभावनाएं नजर आ रही है कि हाँ, पंजाब में जैसा हुआ वहाँ वैसा कुछ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता हो कि अभी सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए, लेकिन ये जरूर अब लगभग तय माना जा रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और यहाँ पर उनका कद है वापस उसी तरीके से अशोक गहलोत के बराबर करने की कोशिश की जा रही है। अब जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें सचिन पायलट के लोग दिखेंगे, अब जो संगठन के अंदर अपॉइंटमेंट होंगे उसमें सचिन पायलट के लोग दिखेंगे, और जमीन पर नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम सचिन पायलट अशोक गहलोत के पैरेलल नजर आएंगे, जो अभी तक नहीं थे। और ये आप देखिए कि अभी इलेक्शन में बड़ा लंबा वक्त है राजस्थान, उससे पहले कोशिश हो रही है। हाँ, जो पंजाब में जो पूरा हुआ, सिद्धू को कमान दी, आप यहाँ पर भी हो सकता हो कि 1 साल बाद में सेम वही स्थिति हो कि सचिन पायलट को हो सकता हो कि ये भूमिका दे दी जाए, और शायद ये मैसेज अशोक गहलोत को दे दिया जाए कि जब अगला जो चुनाव लड़ा जाए वो सचिन पायलट की अगुवाई में लड़ा जाए। ये उसकी तैयारी दिख रही है पूरी इस कसरत जी। पर तो फिर उसके लिए फिर देर की बात क्यों? काल करे तो